बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन, ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल में तौसीफ़ अब्बासी एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज एक अहम स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। आज पब्लिक अकाउंट कमेटी में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोरोना की मद में जो बैरूनी ममालिक की तरफ से और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से जो इमदाद मिली है, उस पे जो एतराज़ात उठाए गए हैं, जो ऑडिट पैराज लगाए गए हैं, उसकी तफसील आपसे शेयर करना मकसूद है। और उससे थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि हमारी जो मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो कैबिनेट है, इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मौजूदा जो उनके एडवाइज़र हैं हेल्थ के, फैसल सुल्तान से पहले 2 लोगों को उनकी नाकस और ज़ीरो कारकर्दगी की बुनियाद पे उनको घर भेजा था, जिनमें आमिर कियानी और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा 2 लोग थे। ये जो आज की मेरी स्टोरी है, ये डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के दौर की है और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने इसमें क्या वारदात डाली वो आपसे शेयर करेंगे नाज़रीन। और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा अब वो जो अपनी उन्होंने वारदात डाली थी उस पर पर्दा डालने के लिए अब क्या नई वारदात खेल रहे हैं, वो भी आपकी आगाही में लेके आएंगे। सबसे पहले अपने नाज़रीन की आगाही के लिए हम आज उस डॉक्यूमेंट पे उस डॉक्यूमेंट की तफसील आपसे शेयर करूँ जो पब्लिक अकाउंट कमेटी में पेश की गई है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एनुअल जो रिपोर्ट है माली साल 2020-21 की, उसमें उन्होंने जो 19 और 20 के दौरानिए का जो ऑडिट पैराज दिए हैं, उसमें उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल हेल्थ का एक ज़ैली इदारा है सेंट्रल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट, ची जिसे कहते हैं, CHE NIH में इसका ऑफिस है, उसके हवाले से एतराज़ात उठाए। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने 2019 के दौरानिए में कुछ प्रोक्योरमेंट की है, ख़रीदारियाँ की हैं, और ये ख़रीदारियाँ उस बजट में से की गई हैं जो आलमी इमदादी इदारों की तरफ से बजट दिया गया था कोरोना वबा से बचाव के लिए, आलात की ख़रीदारी के लिए, वैक्सीन की तैयारी के लिए और वैक्सीन लगाने के लिए आवाम को जो बजट था उसमें से ये पैसे जो है इस्तेमाल किए गए हैं। और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि जो ख़रीदारी की गई है जिन आलात की, उन आलात की जब हमने डेटा मांगा सेंट्रल हेल्थ स्टैब्लिशमेंट से, तो उन्होंने हमें एक परफार्मा दिया जिस पे बिल लगे हुए थे, और उन बिल्स का जब मुआवजा किया गया मार्केट रेट से, तो वो तमाम की तमाम परचेजिंग जो है कई गुना ज़्यादा रेट पे ख़रीदारी की गई थी। उस पे उन्होंने एक अलग से ऑडिट पैराज लगाए हैं। और दूसरी चीज़ जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है, वो कह रहे हैं कि जो ये ख़रीदारी जिन हालात की गई थी, जब उनसे पूछा गया कि ये सारा सामान है किधर, ये स्टॉक कहाँ पे किया गया है, तो सेंट्रल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि जी ये सामान हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल हेल्थ है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड रेगुलेशन, उसके स्टोर्स में जो है रखवाया गया है। और जब ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि जब हमने इस पे फेडरल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट से जो पूछा, मिनिस्ट्री ऑफ वजारत सेहत से पूछा कि आपके पास ये सामान कहाँ पे स्टॉक है, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास तो सामान स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं है, हमारे पास तो कहीं पे कोई सामान मौजूद नहीं है। नाज़रीन, ये एक बड़ा घिनौना खेल खेला गया कोरोना वबा में, और उस दौरानिए में जब आवाम एक शदीद बहरानी कैफियत के शिकार थी और आवाम के ऊपर एक वबा की सूरत में एक मुसीबत नाज़िल थी, उसमें सारी दुनिया के इमदादी इदारे जब तावन के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, और हमारा उस टाइम जो करप्ट माफिया है उस टाइम भी अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहा था। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने उस दौरानिए में क्या वारदात डाली, ये अपने नाज़रीन की आगाही के लिए हम आपको बताएं कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इस रिपोर्ट में वाज़ेह अल्फाज में बताया है कि जो ख़रीदारियाँ की गई हैं कोरोना वबा के दौरानिए में, आलात की जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी ख़रीदारी के लिए उन्होंने बताया कि 3 मुख्तलिफ वेंडर्स हैं, उनसे ये ख़रीदारियाँ की गई हैं। एक वेंडर का नाम है कंपोलॉजिक, ब्लू एरिया इस्लामाबाद में ये इनका है सेटअप, और यहाँ से इनसे परचेजिंग की गई है। इनसे फेस मास्क N95 और ग्लव्स टाइप की चीज़ें खरीदी गई हैं। दूसरी शीगा ट्रेडर्स रावलपिंडी में, और तीसरी अल हकीम इंटरप्राइजेज रावलपिंडी में। देखिए, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान इस अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह लिखता है, उन्होंने तीनों इन कंपनीज़ का जिनसे परचेजिंग की गई है, और फिर ओपन मार्केट में उन चीज़ों के रेट्स, और फिर NIH का जो मुकर्ररा रेट है कि किस रेट तक ये चीज़ें ली जा सकती हैं, वो तीनों रेट्स बराबर लिखे हैं। मैं नाज़रीन की आगाही के लिए शार्ट जो है तफसील इसकी बता दूँ कि जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान लिखता है कि जो N95 मास्क मार्केट में से जो है यहाँ से ख़रीदा गया, ये टोटल मास्क खरीदे गए 2050
कंपोलॉजिक ब्लू एरिया इस्लामाबाद से, और फ़ी मास्क की कीमत 643 रुपये 50 पैसे जो है इनकी ऑफ़र कबूल की गई, जबकि मार्केट में और NIH में जो आम रूटीन पे इसकी चीज़ ख़रीदारी होती थी वो 470 रुपये थी। अब AGPR की रिपोर्ट के मुताबिक एक मास्क पे 173 रुपये इजाफी दिए गए हैं अपने मनपसंद इस वेंडर को। दूसरा वेंडर है जी शीगा ट्रेडर्स रावलपिंडी। शीगा ट्रेडर रावलपिंडी से इन्होंने ट्रैक सूट खरीदे हैं, हेड कवर खरीदे हैं, शू कवर खरीदे हैं और फेस मास्क उससे भी खरीदे हैं। इन सब की मद में उन्होंने एक एक चीज़ का अलग अलग से मिजानिया दिया है। उन्होंने बताया कि ग्लव 1,37,000 ग्लव्स इन्होंने खरीदने थे, फ़ी ग्लव्स 9 रुपये 24 रुपये का खरीदा गया। मार्केट में इसकी कीमत 5 रुपये 80 पैसे है और फ़ी ग्लव्स के हिसाब से ये 3 रुपये 44 पैसे इजाफी पेमेंट की गई। इसी तरह ट्रैक सूट 1720 खरीदने थे, ये तकरीबन 2.925 जो है एक की कीमत थी और इन्होंने 2.3 के रेट पे जो है ख़रीद सकते थे, लेकिन 9 पे ख़रीदा इन्होंने। इस पे भी इन्होंने बताया कि को तकरीबन 11 लाख रुपए के करीब इसमें इन्होंने इजाफी पेमेंट की है। इसी तरीके से टोटल मिज़ानिया चल के मुख्तलिफ चीज़ों की मद में ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने 82,51,686 रुपये का इजाफी जो है बोझ जो वज़ारत सेहत के हुकाम की तरफ से नेशनल एक्सचेकर पे डाला गया, कौमी ख़जाने पे डाला गया, उसकी निशानदेही की गई है। ये नाज़रीन ये 2019 की वारदात थी। अभी ताज़ा तरीन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो पे रोल पे लोग रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते के दौरानिए में हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद में एक प्राइवेट सेटअप की गैर मुल्की फंड से चलने वाली एक NGO है फैफन के नाम से, उनके तवसत से ज़फ़र मिर्ज़ा ने अपनी जो रेपुटेशन ख़राब हुई थी, जो प्राइम मिनिस्टर ने उनको अपने कैबिनेट से दुत्कार के बाहर निकाला, उनको मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ा, अब उन्होंने हायर की हैं इस टाइप की प्राइवेट सेक्टर की NGOs, और वो जो प्राइवेट सेक्टर की NGOs हैं जो गैर मुल्की फंडिंग से चलती हैं, उनका एजेंडा भी गैर मुल्कों से आता है, वो किस तरीके से जो है उन ज़फ़र मिर्ज़ा का एजेंडा लेके आगे चल रही है कि उन्होंने हमारे नेशनल मीडिया के हेल्थ रिपोर्टर्स जो हैं इस्लामाबाद बेस्ड और लाहौर और कराची बेस्ड तकरीबन 50 लोग या इसके लगभग लोग, वो सारा ये इकट्ठा करके यहाँ इस्लामाबाद और फिर यहाँ से बुरबन लेके गए। 4 दिन उन्होंने इन तमाम मीडिया प्रोफेशनल्स को, हेल्थ रिपोर्टर्स को बुरबन में जो है 5 स्टार होटल में स्टे करवाया। और उस 5 स्टार होटल में जब हमने अपने दोस्तों से पूछा कि आपने क्या सीखा वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमें लेक्चर दिलवाया गया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से। और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने, मैंने पूछा कि आपको क्या कहा, तो उन्होंने बताया जी कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने पिछली बातों को इग्नोर करने, मुस्बत खबरें फैलाने और आइंदा जो बजट रह गया हुआ है उस पर फोकस रखने की तलकीन की है। मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने बताया कि हमारे पास कोरोना की मद में अभी काफ़ी सारा बजट रहता है और हम उसमें कभी भी जो है अकेले नहीं खाएंगे, आप मीडिया के लोग हमारे साथ होंगे। यानी कि ज़फ़र मिर्ज़ा जो अपनी पुरानी की वारदातें हैं उन पर पर्दा डालने के लिए कौमी मीडिया के उन लोगों को जो रेलेवेंट हैं, जो हेल्थ सेक्टर को मुसलसल कवर करते हैं, उन लोगों को शीशे में उतारने की कोशिश कर रहे हैं और उन लोगों के तवसत से प्राइम मिनिस्टर को और कौमी हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो नैब है, FI है, जो उनके खिलाफ जो गुज़श्ता दौरानिए में जैसे ये AGPR ने ऑडिट पैराज उठाए हैं, उन इदारों को उनकी तवज्जो जो है हटाने के लिए इस तरह टाइप की खबरें खुद से जो है प्लांट करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुरे को अच्छा और अच्छे जो है बदतर को बेहतरीन लिखा जाए। ये सारी वारदात इस टाइम यहाँ पे डाली जा रही है। इस हवाले से मेरी आज ज़फ़र मिर्ज़ा से भी बात हुई है। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से मेरा सवाल था कि जनाब ज़फ़र मिर्ज़ा, आपने पाकिस्तान के लिए सर्व किया, आपको तकरीबन 2019 के दौरानिए में प्राइम मिनिस्टर ने अपने मामले ख़ुसूसी लगाया, अपनी कैबिनेट का हिस्सा रखा, और फिर क्या वजह बनी कि आपको प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ से यकमुश्त जो है हटाने का आर्डर जारी कर दिया, और अब जब वो आपको वहाँ से हटा चुके हैं तो अब क्या ज़रूरत पेश आई कि आप नेशनल मीडिया के लोगों को एक प्राइवेट NGO के तवसत से एक 5 स्टार होटल में 3-3 दिन के लिए स्टे करवाते हैं और वहाँ पर आपका दर्स ये होता है कि जो है मुस्बत खबरें फैलाई जाएं, वो चीज़ें जो ग्राउंड पे मौजूद ही नहीं हैं उनको मुस्बत करके उनका मुस्बत रंग दिखाया जाए, जबकि दुनिया जानती है, पाकिस्तान के लोग जानते हैं और नेशनल मीडिया जानता है कि कोरोना के दौरानिए में हमारे साथ क्या वारदात डाली गई, हमारे अवाम के साथ, हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे लोगों के साथ उनको क्या क्या सहूलतें दी गई और क्या क्या दुश्वारियों का सामना रहा। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने वाशगाफ अल्फाज में मेरे सामने ये इकरार किया है कि देखें जी, मुझे उनका कहना था जी कि देखें जी, मुझे फैफन ने पे किया है उस लेक्चर का जो मैंने साफ़ियों का दिया।
میرا سوال تھا کہ آپ نے ایک ایسے ٹاپک پہ کیسے لیکچر دے دیا جس پہ آپ خود نگلیکٹ ہوئے, جس پہ آپ کی کارکردگی زیرو تھی اور پرائم منسٹر نے آپ کو ہٹا دیا. تو انہوں نے کہا ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ مجھے تو فیفن پے کر رہی تھی تو میں کیوں کر اپنی جو ہے دہاڑی چھوڑتا. وہ آج بھی اپنی دہاڑیوں کے چکر میں ہیں. میری اس کے بعد اگلے مرحلے میں فیفن کے نمائندے سے بات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی رول ماڈل نہیں تھا, آپ نے ایک ایسے بندے سے نیشنل میڈیا کے لوگوں کو جو ہے کیوں کر لیکچرز دلوائی یا ان کی ٹریننگ کروائی جو خود سے اپنی ناقص کارکردگی کی بنیاد پر ہٹائے گئے تھے. تو انہوں نے بڑا عجیب سا جواب دیا. انہوں نے کہا جی اگر نقصان ہوا ہے تو وزارت صحت کا ہوا ہے, فیفن کا اس میں کیا کردار ہے یا میڈیا کا کیا کردار ہے. میرا سوال ان سے یہ تھا کہ فیفن نقصان نیشنل ایکسچیکر میں ہوا ہے اور عوام کا جو ہے بنیادی طور پہ یہ نقصان ہوا ہے, یہ کسی وزارت صحت کا نہیں ہے. تو اس پہ وہ لاجواب ہو گئے اور انہوں نے اپنا جو ہے فون کاٹ دیا. ناظرین, ہم اس فورم سے اپنے عوام کی آگاہی کے لیے اور ان کلپرٹس اور ان کالی بھیڑوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ چاہے چند میڈیا پروفیشنلز کو خرید بھی لیں, چند میڈیا آؤٹلیٹس کو پہ اپنا اثر انداز بھی ہو جائیں, لیکن اس فورم سے ہم حق اور سچ کی آواز بلند کرتے رہیں گے. ہم آپ کے کالے کرتوت عوام کے سامنے لاتے رہیں گے اور آپ نے جو عہدے کی آڑ میں جو وارداتیں ڈالی ہیں ایک ایک کر کے ہم عوام کے سامنے لاتے رہیں گے. اور آپ کو پردہ فراہم کرنے والی اس ٹائپ کی فیفن ٹائپ کی این جی اوز جتنی بھی آپ کو پروٹیکشن دیں گی ہم ان کا بھی آپریشن کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین, اس فورم سے اس ٹاپک پہ مزید ہونے والی ڈیولپمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.